जीटी रोड के ऊपर ये सबसे बड़ी तहसील है और बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी तहसील है। आबादी के लिहाज से बात की जा रही है, वैसे तो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान की मुतअद्दिद तहसीलें जो इससे बड़ी है, लेकिन जीटी रोड पे बिलाशुबा इससे बड़ी कोई तहसील नहीं है। इससे जो बड़ी तहसीलें थी वो इससे पहले ज़िले बन चुके हैं। और ये ख़ित्ता पोठोहार का एक अपना यहाँ का एक कल्चर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं इससे पहले फ़ौज के अंदर जो है वो नौकरी करते थे। गुजर खान से हमारे बहुत सारे मरकज़ी जो आर्मी की लीडरशिप है, लेफ्टिनेंट जनरल्स और इसके अलावा अशफाक परवेज़ कियानी जो मौजूदा DGI नदीम अंजम भी इधर से ही हैं जी, वो भी यहाँ से हैं। और नीचे अगर आप आ जाएँ आर्मी चीफ से तो वो बहुत सारे अफसरान, अक्सरियत चकवाल और गुजर खान से हुआ करती है। और ये आज से नहीं बल्कि अंग्रेज़ के ज़माने से यहाँ पे भर्ती के खसूसी मराकज़ होते थे। लेकिन खाली फौज ही नहीं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर बड़े मारूफ आलम है और भी अफरादी शख्सियात बहुत सारी हैं। मैं आपको अमूमी रुझानात बता रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग शुरू से आर्म फोर्सेस के अंदर जो है वो रहे हैं अंग्रेज़ के ज़माने से। और इसके अलावा यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो आबादी है वो UK भी रहती है। तो यहाँ पे इसको इंग्लैंडियों का शहर भी कहा जाता है। तो इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पे गुजर खान, बाकी दुनिया में भी बिलखुसूस इंग्लैंड के अंदर जिसमें ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ये खसूसन इस साइड के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में गुजर खान से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। अगर यहाँ की इंतखाबी सियासत की बात करें तो शायद ये पंजाब का वो सबसे बड़ा हल्का है जहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार जो है वो 1 लाख के करीब वोट जो है वो लेता है। ये जो अमूमी तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए जनूबी पंजाब के अलावा किसी हल्के में जो है उनका कैंडिडेट, ख़ास तौर पे अपर पंजाब अगर आप बात करें और पर्टिकुलरली जीटी रोड पे तो वो उनकी वो टॉवरिंग पर्सनैलिटी जो है वो राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म भी हुए और स्पीकर भी रहे हैं, अभी आखिरी असम्बली में वो स्पीकर थे। तो ये उनका हल्का है। NA52 नई मरदमशुमारी के मुताबिक इसको जो है जो अभी हमारी हल्का बनियाँ हुई हैं मरदमशुमारी के बाद उसमें NA52 है ये। और यहाँ से उनके मद्दे मुकाबल जो है वो मुस्लिम लीग नून के राजा जावेद इखलास हैं जो 1985 से पॉलिटिक्स में हैं। वो भी राजा परवेज़ अशरफ की तरह आवाम के साथ उनका उठना बैठना, मिलना जुलना, खुशी गमी के अंदर वो उनके एक साथी समझे जाते हैं, एक फैमिली मेम्बर समझे जाते हैं। राजा परवेज़ अशरफ का भी यही है कि वो पूरे हल्के के अंदर 365 डेज की पॉलिटिक्स करते हैं। चौधरी रियाज भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जी, मैं अभी उसी तरफ आता हूँ, लेकिन ये वो शख्सियात का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ से जीतती नहीं है। इसके अलावा चौधरी रियाज हैं, वो भी यहाँ से MNA भी रहे थे, उसके बाद वो उन्होंने हल्का छोड़ा भी था। चौधरी राजा नादिर परवेज़ जो थे उनके लिए सूबाई असम्बली उसमें वो सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। और लेकिन इस दफ़ा वो ना सिर्फ ये कि उनको टिकट नहीं मिला बल्कि उन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया, मुस्लिम लीग नून को। और इस दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून के में नहीं लड़ रहे और वो कैंडिडेट हैं। और जो मैं जिस अगली बात पे आना चाह रहा था वो यह कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी बहुत हमायत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बहुत हमायत है। और उनके यहाँ पे बड़े मकबूल एक लीडर चौधरी अजीम साहब जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छे वोट जो हैं माजी में यहाँ से लिए हैं। लेकिन इस दफ़ा चौधरी अजीम जो है वो ख़ुद इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। PTI के कैंडिडेट जो हैं वो फ़ारूक सियाल हैं जो यहाँ से PTI के कौमी असम्बली के कैंडिडेट हैं। तो ये इसके अलावा यहाँ पे कुल 23 लोग हैं जिनके कौमी असम्बली के अंदर जो हैं वो कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद हैं। और इस हल्के की जो डेमोग्राफी है ये कियानीज़ का, राजपूतों का हल्का यहाँ पे गिना जाता है। भट्टीज़ हैं, कियानीज़ हैं, बाकी कौमें भी हैं, यहाँ पे गुजर बरादरी भी है, गोजर खान कहा जाता है इसी मुनासबत से है। बाकी भी दीगर बहुत सारी भी अक़वाम है, लेकिन ज़्यादा जो डोमिनेट करती हैं यहाँ पे गुजर और राजपूत जो हैं उनकी बहुत बड़ी आबादी है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट भी होता है इलेक्शन में कि ये जो बरादरियाँ हैं इन्हीं से तल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ से जो है वो जीतते हैं। तो यहाँ के अवाम से अब एजाज़ मेरा ख्याल है हम कुछ बात करते हैं। मेरे ख्याल में जो आसिफ से बात करने का मकसद ये था कि इस इलाके का बैकग्राउंड पता लगे और जो बैरून मुमालिक में बैठे हुए जो हमें देखने वाले हैं उनको भी पता चले। अब लोगों से भी बात करते हैं। लेकिन एक बात जी एक बात यहाँ पे बताएं कि ये जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ के नान और पकोड़े बड़े मशहूर हैं। और मैंने आपको खिलाए भी इसीलिए कि आपको पता चल जाए कि ये क्यों मशहूर है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा इस चीज़ की शॉप्स हैं। और ये इस वक्त हम हार्ट ऑफ द सिटी खड़े हैं और ये आप देखें कि यहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन के कपड़ों, बच्चों के खिलौनों और
मुनियारी की और कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे जो खवातीन के अलावा मेल भी जो आते हैं वो भी बड़ी तादाद में चलें, आए मेरे ख्याल में नान पकौड़े से ही आगाज करते हैं और फिर और दोस्तों से भी बात करते हैं। आइए आइए जी, आइए जी, आइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्लाह का करम नाम जी। क्या आपका? शराफत अफजल जी। शराफत साहब कब से ये नान पकौड़े चला रहे हैं? सर मेरे तकरीबन वैसे तो ये दुकान बहुत पुरानी है, मेरे 12-15 साल हो गए हैं अच्छा, तकरीबन। ये बताएं शराफत साहब कि इलेक्शन हो रहे हैं, लोग गुजर खान के मुतहरक हैं, इलेक्शन में हिस्सा भरपूर ले रहे हैं या कोई हल्का फुल्का लग रहा बताऊँ तो आजकल ये पिछले 2 साल से जैसे आवाम के साथ खेल खेला जा रहा है ना, आवाम बदजन हुई है। बजाय वोट देने के लोग आवाम जो है ना गालियां देने के चक्कर में है कि इनको जो वोट मांगने हैं उनको गालियां दे। है? अच्छा ये बताएं, इतनी ज्यादा होगी इस वजह से जो है ना। अच्छा शराफत साहब ये बताएं कि लोग इलेक्शन के दिन लोग वोट देने के लिए निकलेंगे? जाहिर बात है, अब वो उनका हक है, इसलिए वो वोट कुछ ना कुछ तो कास्ट करेंगे ही ना तकरीबन। आप ये एक अपना कारोबार करते हैं, लोग भी आते हैं। जी जी। आपकी नजर में मुकाबला यहाँ पर किस किस के दरमियान? वैसे एक्चुअली तो मुकाबला तो टफ होगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे हमारे राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो अच्छे कैंडिडेट हैं, मतलब काम वगैरह करवाते हैं। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई के जो है ना रुझान ज़्यादा लग रहा है। पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? पीटीआई के वैसे जावेद कौसर साहब भी हैं और भी 1-2 हैं तकरीबन। और उनका इंतखाबी निशान क्या है? उनका ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन है शायद में। जी जी कुछ और लोगों से जी। कौमी असम्बली के फर्रुख से आल हैं जी PTI। जी वो फर्क ख्याल है जी। तो आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? असद हुसैन नाम है। अजय साहब कौन है यहाँ पर कैंडिडेट आपके मुकाबले में, आपकी नज़र में मुकाबला किस किस के दरमियान है? मेरे जहन के मुताबिक प्रवेश अशरफ और पीटीआई का मुकाबला है। परवेज अशरफ और पीटीआई का। तो नून लीग नजर नहीं आ रही कहीं, नो, वजह क्या है? महंगाई बहुत किया है महंगाई बहुत- उन्होंने महंगाई बहुत ज्यादा की है। अच्छा। अभी कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 फ्री दिए। 30 साल से आप हुकूमत में रहे हैं, दोनों पार्टियां ये पीपल पार्टी और नून लीग। पहले किसी ने नहीं दिया 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री। अभी कह रहे हैं ऐसे लोगों को उल्लू बनाया हुआ है अच्छा इन्होंने। मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन के दिन लोग वोट डालने निकलेंगे? निकलेंगे तो सही, क्योंकि जुल्म का बदला वोट से ही होगा। अच्छा आप ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, अंग्रेजी में कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब है। जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब है। ये जो जुल्म जितना जुल्म करेंगे इतने इनके खिलाफ वोट पड़ेंगे। अच्छा तो भाई आप बताएं क्या देख रहे हैं इलेक्शन में, क्या लग रहा है, वोट डालने जाएंगे आप? वोट डालेंगे, मगर जो है ना वोट हमारे की कोई वक़्त वैल्यू ही कोई नहीं है अच्छा वैल्यू नहीं है यार, क्यों नहीं वैल्यू यार? क्या आप वैल्यू तो बनाए, आप खुद तो बनाए पहले। भाई। जब बूटों ने ना भी उस तरफ लगा दिया है, नून की तरफ, पहले इलेक्शन जो है ना वो बुक हो गया है, तो क्या हमारे वोट का फ़ायदा? मुझे बताओ। आप समझते हैं कि वोट से फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ना ही नहीं है, उन्होंने पहले ही ना भी उन्होंने मुंतखब कर दिया है। आप कुछ कहेंगे, ये ठीक कह रहे हैं? भाई बात जो है ना, जो ग्राउंड की बात है ना, इस टाइम ग्राउंड में अगर आप जो है ना 80% जो है ना वोट लोग जिसको देना चाहते हैं ना, उसको जो है ना वोट ना देने के कई वजूहात पैदा की जा रही है। हम सब वोट जो है भाई से आप पूछ ले, ये भी वोट देना चाह रहे हैं पीटीआई को। अभी सबसे बुनियादी जो बात है कि सिंबल जो होता है ना, सिंबल वो वोटर के फ़ायदे के लिए होता है, आसानी के लिए होता है कि किसी पार्टी को सिंबल के, ताकि आसानी से वो वोट कर सके। इन्होंने सिंबल ले लिया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो तब जो है ना वोट की कदर होगी, और अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो मामलात पहले ही खराब है और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो ग्राउंड में लोग जिनको वोट देना चाहते हैं उनको वोट देने का हक दिया जाए तो इंशाल्लाह जो है ना मुल्क भी आगे चलेगा और जो है ना हर चीज़ बेहतरी की तरफ गामजन होगी। लोग वोट देने आएंगे? जी लोग जो है ना वो जुल्म का बदला वोट से इन्होंने जो बात की है वही होगा। अच्छा, ये नौजवान भी बात करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? आगे अच्छा चले जी, आए आगे आए, आगे आ जाए। बताएं जी, वोट डालने जाएंगे? जी जी। अच्छा तो क्या देखते हैं लोग दिलचस्पी ले रहे हैं वोटिंग में, इंतखाबात में ले रहे हैं दिलचस्पी? थोड़ी बहुत ही हल्की थोड़ी क्यों? थोड़ी क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा ये वजह तो होगी ना? नहीं कोई वजह नहीं है, महंगाई बहुत। अच्छा आप बताएं जी, क्या वोट डालने में इंटरेस्टेड है यहाँ के गुजर खान के? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं डालेंगे। भरपूर शिरकत होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि लोग इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? सारे ले रहे हैं या नहीं? बोलो राजा साहब पक्की वोट, राजा परवेज अशरफ को पूरी गली इंशाल्लाह।
तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो आपको दिखाए हैं कि गुजर खान के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मुकाबला किन किन लोगों में है।